सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं 30 डेज चैलेंज सीरीज़ कर रहा हूँ। बट आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो आज थोड़ा बहुत ट्रेड नहीं कर पाया मैं। बट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल अपडेट दिया है, एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक। बस जो अपसाइड की जो रैली थी ना, उसके बाद मैं जो है वो ऑफलाइन हो गया, बिकॉज ऑफ मेरे को हैवी फीवर हो गया था। बट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने 2 ट्रेड दिए थे और दोनों के दोनों एकदम धुआंधार चले, बहुत ही अच्छे ट्रेड चले। सो आज की जो वीडियो है वो मार्केट एनालिसिस के बारे में है, और मैंने जो ट्रेड दिए हैं और कल का व्यू क्या हो सकता है उस चीज़ के बारे में है। ज़रूरी नहीं है कि हम डेली डेली ट्रेड करें। मेरी कुछ दिनों से लॉस भी हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो आज मैंने जो है ट्रेड नहीं किया, और मेरी तबीयत भी ख़राब है। सो मेरी साइकोलॉजी इसकी वजह से और भी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। और जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया वही दिन देखो कि मार्केट इतना अच्छा खासा रैली कर गया। हो सकता है मेरे सारे लॉस रिकवर हो जाते, बट कोई बात नहीं। मार्केट तो 24 घंटे खुला है, कभी ना कभी तो खुले, मतलब कभी ना कभी तो हमारे हित में जाएगा ही, प्रॉफिट देगा ही। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मार्केट में क्या क्या सेटअप बने थे और कहाँ कहाँ हमने ट्रेड लिया, और कल का जो व्यू है वो किस हिसाब से हो सकता है। सो ये निफ्टी का जो है 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। सुबह सुबह मैं थोड़ा लेट सो के उठा था, और फिर मतलब आलस के मारे थोड़ा मेरा लेट हो गया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और मार्केट ने यहाँ गया और इस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया। सो काफ़ी आज इजी सेटअप बने थे। जिस दिन मैं ट्रेड ना करो ना, तो इतने इजी सेटअप बनते हैं कि ये देखो, यहाँ पे एक कह सकते हो सपोर्ट था, ब्रेकडाउन आया, ट्रेड लो, प्रॉफिट। फिर उसके बाद एक ट्रेड लाइन आई, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आया, ट्रेड लिया, प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, सो जो ये वाला जो लाइन है या फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये डेली टाइम फ्रेम का। एक बार रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। सो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट को, सो मार्केट ने यहाँ से बहुत बार जो है रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, मतलब सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जो सपोर्ट ले चुका है। सब यही सोच रहे होंगे कि 4 बार सपोर्ट लिया है तो मार्केट जो है अब ब्रेकडाउन दे सकता है, मार्केट अब नीचे को रैली कर सकता है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पे जो मार्केट है वो एक तरीके से हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ ऐसे देखोगे तो ये कुछ हेड एंड शोल्डर, इसको पैटर्न का नाम है। ठीक है। फिर मार्केट ने 4 बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे मार्केट आखिरकार ब्रेकडाउन दे गया। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है बायर्स को एंट्री दिलाई। वो इसलिए क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए या फिर कोई नई चीज़ करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब ये सोचो कि जो यहाँ से बाय करके बैठा है उसको इतनी रैली मिल चुकी है ना, उसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं पे होगा, और मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेके उसका स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट ऊपर को गया। ठीक है। अब मैं आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमने जो है कहाँ कहाँ ट्रेड लिया है। सो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, सो पहले ये जो रेजिस्टेंस था वो मैंने करीबन यहाँ पे लगा के रखा था। ठीक है, यहाँ पे लगा के रखा था। 2 मिनट पे शायद आपको ज़्यादा अच्छा दिखे। सो यहाँ पे लगा के रखा था, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, करीबन ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे देखो, मैंने एक पोस्ट किया था, ये मैंने पोस्ट किया था ये, कि ये भी 2 मिनट का टाइम फ्रेम ही है, कि मार्केट ऐसे कुछ जाके ऐसे आता है ताकि लिक्विडिटी ले सके। क्योंकि मार्केट जो है ना वो डायरेक्ट गिरेगा तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको एक हॉल्ट चाहिए होता है और बायर्स चाहिए होते हैं ताकि मार्केट नीचे की तरफ जा सके। सो मार्केट मैंने कुछ ऐसा दिया था कि यहाँ से गया, फिर ऊपर जाके अगर नीचे आता है तो हम ट्रेड लेंगे। और यहीं पे ऊपर गया, मार्केट ने नीचे आया, तो यहाँ पे हमारी जो है पहली एंट्री थी। ठीक है। अगर अब मैं टूल लगा दूँ तो ये जो हमारी थी ये पहली एंट्री थी। यहाँ मार्केट जो है ज़्यादा रैली कर नहीं पाया, बट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ब्रेकआउट दे दिया है, नीचे की तरफ आता है तो पुट ले लेना। फिर मैंने बताया था कि एंट्री हमारी हो चुकी है, 5 पॉइंट का एसएल होगा, और 1:2 2.5 का टारगेट रख सकते हैं हम। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मैंने बोला कि एसएल को सीटीसी लगा दो, लॉस नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक पोस्ट किया, यहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस 48 की थी और हाई मारा था 47 का।
मतलब अप्रॉक्स 9 पॉइंट हमें इसमें मिल चुके थे। फिर मैंने बोला 50% आप बुक कर लो और 50% होल्ड पे रख दो। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ चला गया तो हम CTC मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जो एग्ज़िट हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने लेवल अपडेट किया, फिर यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल आई तो मैंने कहा मार्केट नीचे जा रहा है, सस्टेन करता है तो प्लान फॉर PE। फिर उसके बाद देखो हमारी एंट्री पॉइंट थी 46 की, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 1:2 अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स 3.5 है। 1:3.5 का मार्केट ने टारगेट दिया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा प्रीमियम पे भी मोमेंटम आया और इस पे भी मोमेंटम आया। फिर मैंने कहा क्लोज द ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेके रिजेक्शन आया जिसमें जो प्रीमियम थे वो बहुत ही गंदे गिर गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है वो नीचे जाता गया और मैंने यहाँ पे सिस्टम क्लोज कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सो इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मार्केट जो है सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए आया था। उसके बाद मार्केट ने लगभग 1.3% का मोमेंटम दे दिया अपसाइड को। सो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि मार्केट ने जो है हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है। लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हो चुका है, हेड फॉर्म हो चुका है, अब राइट शोल्डर की बारी है। सो पहली चीज़ ये है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट ने नीचे साइड को ब्रेकडाउन दिया और बायर्स के लिए एसेट हंट कर दिया, या फिर कह सकते हो लिक्विडिटी मार्केट को मिल गया रैली करने के लिए। सो ये दो चीज़ें जो है वो हमारे लिए इनफ है। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि हमारे जो पुट राइटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, 25,500 400 के स्ट्राइक प्राइस पे। इसका मतलब ये है कि मार्केट इनके नीचे तो नहीं आने वाला है। सो तीसरी चीज़ ये है, तो हमारा जो व्यू हो सकता है कल का वो ये हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले और फिर ऊपर को रैली करे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आज रैली करता गया 1.2% के आसपास रैली किया है विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट। इसलिए कल मार्केट गैप डाउन खुल सकता है और फिर ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हो सकता है मे भी आप लोगों ने आज प्रॉफिट किया हो, क्योंकि आज मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा था। और एक दो लाइव स्ट्रीम पे भी देखा था मैंने कि लोग ट्रेड किए हुए, लेकिन पोल किसी ने किया था तो मैंने देखा था 40% लोग जो है वो ग्रीन में है और 40% लोग रेड में है। सो इसका जो रीज़न हो सकता है वो ये ओवर ट्रेडिंग या फोमो। आज के दिन फोमो एक मेजर रोल प्ले कर चुका है या फिर किया है। वो इसलिए क्योंकि एक मूव मिस हो जाता है ना, प्रीमियम पे हम जैसे स्पाइक देखते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों को फोमो स्टार्ट हो जाना, तो मुझे खुद होता है, बट उस चीज़ को आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको हज़ारों स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी। हर एक यूट्यूबर के पास जाओगे उसके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। कोई भी 100% स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। 70%, 80%, 60%, बस अगर इसका विन रेशियो इतना है तो आप प्रॉफिटेबल हो। जो मेन चीज़ होती है वो होती है माइंडसेट, साइकोलॉजी, और तीसरा रिस्क एंड रिवॉर्ड। इस चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया तो आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं भी है ना तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरे जो एनालिसिस है पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़रूर से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं लेवल्स जो है पोस्ट करता रहता हूँ। ट्रेड भी मैंने आज 2 ट्रेड दिए जिसमें से दोनों चले और एक तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सो थैंक यू।